अब ये सब करने के लिए आपको अपनी टीम को डेलीगेट करना पड़ेगा, आपको उनको एम्पावर करना पड़ेगा, आपको टास्क मैनेजमेंट से हटकर आउटकम के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा। आप टास्क से ज्यादा रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान लगाएं, उनको एम्पावर करें। ये तभी होगा जब तक आप उनको माइक्रो मैनेजमेंट में ले जाएंगे, आप उनको ये डायरेक्ट करेंगे इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, तो रिजल्ट्स हमेशा लिमिटेड ही रहेंगे। और अगर आप आउटकम के ऊपर ध्यान लगाएंगे, टारगेट उनको असाइन करेंगे, तो आप उनको ये बोलेंगे कि ये आपका टारगेट है और ये रिजल्ट हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप उनको इतना एम्पावर करेंगे तो वो अपने तरीके से सोचेंगे और उसको करेंगे और आपके सोचने के तरीके से बेटर रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। इससे उनमें ओनरशिप भी बढ़ेगी, उनमें क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, वो नए नए तरीके खोजेंगे उस काम को, उस रिजल्ट को करने के लिए। इसका बड़ा सिंपल प्रोसेस है। अगर आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उनको अथॉरिटी भी दें, और ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डिफाइंड होनी चाहिए। इसकी एक क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए कि ये आपका अथॉरिटी है और ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है फॉर दिस रिजल्ट। अगर आप उनको सिर्फ एक डेलीगेशन दे दें, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, उनको एम्पावर ना करें, उनको अथॉरिटी ना दें, तो रिजल्ट तो सर्टेनली नहीं आएंगे। जब आप सारी चीजें डिफाइन कर देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए, ये कैसे फैसले ले सकते हैं, उनकी एम्पावरमेंट कितनी है, किस किस चीज के लिए उनको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग भी फास्टर हो जाएगा और वो अपने आप को ज्यादा जिम्मेदार समझेंगे। जब जिम्मेदारी और अथॉरिटी ये दोनों इकट्ठे मिलकर चलेंगे तो रिजल्ट्स तो ऑटोमेटिकली आसमान को छुएंगे। उनके केआरएस, उनके केपीआईज ये लिखित में डिफाइन करें। हर रोज रिव्यू नहीं करें, हर घंटे रिव्यू नहीं करें। मैंने अपने कैरियर में देखा है कुछ सीनियर्स अपनी टीम का हर 1 घंटे बाद रिव्यू करना शुरू कर देते हैं। शाम को रिव्यू करेंगे, फिर रात को रिव्यू करेंगे, क्या हुआ, कैसे किया, ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था। एक बार जब आपने केआरएस केपीआईस डिफाइन कर दिए तो आप रिव्यू मैकेनिज्म को भी पीरियोडिकल रखें, ना कि हर रोज हर घंटे। आप हफ्ते में 1 दिन, महीने में 2 बार या महीने में 1 बार, डिपेंडिंग अपॉन द टास्क, उस हिसाब से आप उनका रिव्यू करें। और निटी ग्रिटी में जाने की बजाय आप आउटकम के ऊपर ध्यान लगाएं। उन्होंने क्या, जो कैसे किया, वो उन पर छोड़ दें। आप तो सिर्फ ये देखें कि ये टारगेट दिया गया था, इसमें कितना प्रोग्रेस है, हम कहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने कैसे किया, ये उन पर छोड़ दें। आप प्रोग्रेस के ऊपर देखें। हाँ, अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए, आपकी गाइडेंस चाहिए, तो आपके पास आए, लेकिन आप आगे बढ़कर इंटरफेयर नहीं करें। उनको किसी तरह की भी कोई सपोर्ट की जरूरत है, यस, देन यू आर देयर। ये एक अच्छे लीडर की निशानी है। जब तक जरूरत ना हो दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करें। अगर वो कोई गलती करते हैं, कोई बात नहीं, उस गलती को गलती ना लेकर एक लर्निंग के रूप में लें, वो इसी से सीखेंगे। और अगर आपने उनको कुछ समझाना भी है तो पब्लिकली नहीं समझाएं, उनको अकेले में अपने रूम में बुलाकर फिर समझाएं। और हाँ, अगर आपने उनको अप्रिशिएट करना है तो वो काम आप जरूर पब्लिकली करें, ताकि वो और ज्यादा मोटिवेटेड फील करें, एनकरेज्ड फील करें, एम्पावर्ड फील करें। और ये सिर्फ उस अकेले को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, इसका रिपल इफेक्ट बाकी के सभी टीम मेंबर्स एंड टीम लीडर्स के ऊपर आएगा, बहुत पॉजिटिव आएगा।
एम्पावर्ड टीमें हमेशा एक्सपेरिमेंट करेंगी। कुछ एक्सपेरिमेंट कामयाब रहेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट फेल भी होंगे, लेकिन गिव देम दैट लिबर्टी टू डू इट। इतना ज्यादा अगर आप उनको कस देंगे तो वो एक्सपेरिमेंट करना छोड़ देंगे, और ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जब वो करेंगे तो ग्रोथ मल्टीप्लाई होगी, और सीखने को करने को 10 और चीजें होंगी। इसी के साथ आप अपने कंपटीशन में उनसे बेहतर होंगे। मार्केट में आप एक नया ट्रेंड सेटर बन जाएंगे। आप सारी टीम के लिए, टीम लीडर्स के लिए ना एक सिक्योर्ड फीलिंग का माहौल बनाएं, टेंस नहीं बनाएं। गिव देम फ्रीडम, गिव देम लिबर्टी, बट यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम, बट व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड, नॉट अननेसेसरी। और ये जो आपकी लीडरशिप की क्वालिटी है, ये लॉयल्टी भी बढ़ाएगी। आपकी टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। परफॉर्मेंस में तो इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, लॉयल्टी में भी होगा, रिटेंशन में भी होगा। मैं जो बात कर रहा था मैक्रो मैनेजमेंट की, मैक्रो मैनेजमेंट कैसे करें? तो सबसे पहले विजन पर फोकस करें, रोज रोज के कामों पर फोकस नहीं करें। आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, लीव इट ऑन देम। शो ट्रस्ट, शो कॉन्फिडेंस, गिव देम फ्रीडम, define SOPs. They need to work upon their KRAs, KPIs and the outcome. As a leader, आपका रोल है टारगेट सेट करना, उनको सपोर्ट करना, ना कि इंटरफियर करना। सो मैक्रो मैनेजमेंट पर भरोसा रखें, एक विजन के ऊपर काम करें। एज अ लीडर आपका काम है विजन, फोकस, उस पर काम करना, ना कि डे टू डे एक्टिविटी के ऊपर। जब आप अपनी टीम को इतनी फ्रीडम देंगे, लिबर्टी देंगे, तो आपके पास समय होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी बनाना। बिना विजन के, बिना स्ट्रैटेजी के आपको ग्रोथ पर नए मुकाम हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। एक्टिविटी पर फोकस ना कर कर रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करें। चेकलिस्ट पर काम नहीं करें, आउटकम पर काम करें। मैक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान दें, माइक्रो पर नहीं। माइक्रो मैनेजमेंट में वो भी सफोकेट फील करेंगे, उनका भी डेवलपमेंट रुक जाएगा, आपका भी रुक जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी रुक जाएगा। एक एम्पावर्ड ऑटोनोमस टीम बनाएं। जब आपने ऑथराइजेशन मैट्रिक्स बना दिया, SOPs बना दिए, लेट देम डू इट within the given parameters। एक सेल्फ रनिंग टीम, एक सेल्फ रनिंग बिजनेस बनाती है, सिस्टम ड्रिवन, प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। उसमें इंडिविजुअल से ज्यादा सिस्टम्स काम करना शुरू कर देते हैं। एक बेहतर टीम, एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन, एक बेहतर वर्क कल्चर डेवलप हो जाता है। आप अपना समय बचाएंगे, आपको स्ट्रेस कम होगा, आप 20 मोर थिंग्स के ऊपर सोच सकेंगे, उनके ऊपर काम कर सकेंगे। आपको विजन के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर, अलाइनमेंट्स के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, वहां आपका ध्यान जाएगा। प्रोडक्टिविटी बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ेगी। जब स्पेशलिस्ट का काम करेंगे तो रिजल्ट्स भी स्पेशल ही होंगे। आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी, एक्सपेंशन, कोई नया ब्रांच खोलना है, कोई नई स्टेट में आपको जाना है, कोई इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, कहीं डाइवर्सिफाई करना है, किसी और कंपनी को आपको टेक ओवर करना है। देयर आर 20 थिंग्स जहां आपका ध्यान, आपका फोकस लगेगा। आप नई टेक्नोलॉजी, नई प्रोडक्शन लाइन, नया प्रोडक्ट, नया फीचर्स, देयर आर 100 ऑफ थिंग्स जहां काम करने के लिए आपके पास इतना समय रहेगा। क्योंकि जो कोर सिस्टम है ना, वो तो आपके बिना भी काम कर रहा है। तो आपकी एनर्जी, आपकी फोकस और डेवलपमेंट के कामों में, ग्रोथ के कामों में, एक्सपेंशन के कामों में लगेगी। आप खुद भी एक फ्यूचरिस्टिक लीडर बनेंगे और अपनी टीम में भी
अपने जैसे अपने से बेहतर फ्यूचरिस्टिक लीडर्स डेवलप करेंगे। दैट इज हाउ यू विल क्रिएट अ लेगेसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योरसेल्फ एंड विद योर टीम। एक अच्छा लीडर ही अच्छे लीडर बनाता है। और आपका फोकस ऑपरेशन से हटकर मैक्रो मैनेजमेंट पर जाएगा, स्ट्रैटेजी पर जाएगा, ग्रोथ पर जाएगा, विजन में क्लैरिटी आएगा। अगर आप किसी भी अच्छे बड़े लीडर की व्यूज इसके ऊपर देखेंगे, सुनेंगे, उनका भी ये कहना और मानना है। चाहे आप जैकमा को देखें, चाहे आप गौतम अडानी को देखें, एवरीबॉडी बिलीव्स इन एम्पावरमेंट, everybody believes and works upon a better team. They work on macro management.